देखिए सिविल डिफेंस का, एक मिनट नीचे करिए। सिविल डिफेंस जो है उसका मकसद ही यही है कि दैट दो एस्पेक्ट पे उस पर काम हम करते हैं। एक कि ड्यूरिंग द सिचुएशंस, जब वॉर होता है या डिजास्टर्स होते हैं, उस पर हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है। एक प्रिपेयर्डनेस होगी कि इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस कितनी है। जैसे आपने देखा एसडीआरएफ कैसे काम कर रही है, फायर एंड इमरजेंसी कैसे काम कर रहा है, सिविल डिफेंस कैसे काम कर रहा है, वॉलंटियर्स को क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, मेडिकल सर्विसेज को क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, फर्स्ट एड सेंटर्स कहाँ पर एस्टैब्लिश होंगे। ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, हम इसको भी टेस्ट करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी लोगों तक भी बात पहुँचाते हैं दैट इन सच सिचुएशंस एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे एयर रेड्स होते हैं, उसमें एक सायरन बजता है। जैसे हमारे पास 5 सायरन्स, एयर सायरन्स यहाँ पर है, वो सुनाई देती है इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी में। उस टाइम एक सिंपल प्रोटोकॉल होता है। अगर ये रात को, नॉर्मली रात को ही होता है, तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि दैट वी टेक आवर पोजीशंस, हम अपने लाइट्स को ऑफ रखें और बिना वजह की लाइट्स मतलब ऑन ना रखें। साथ ही साथ कंप्लीट ब्लैकआउट कर लें और जो स्ट्रीट लाइट्स है कोशिश करें उनको भी हम लोग जो बंद कर सकते हैं वो करें। और जो ट्रैवल कर रहे हैं अपने जो गाड़ियां हैं वो साइड लगा के अपना वो भी लाइट कम करें। और पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा मैकेनिज्म है, आपकी जानिब से हमने इसको शाया किया है, पूरे लोगों तक पहुंचाया है। दिस इज द पार्ट ऑफ द मॉक ड्रिल। इस बार हमने देखा कि एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है उनको बरकरार लाया जा रहा है, तो पास्ट और इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए बेसिक सर्वाइवल प्रोटोकॉल्स, बेसिक प्रोटोकॉल्स वही रहते हैं, बस टेक्नोलॉजी हमें नई चैलेंज लाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सोलर लाइट है, अब इसका स्विच होता ही नहीं है, इसको बंद करना बहुत मुश्किल है। वी आर लुकिंग, और उन चीज़ों को भी देखा जा रहा है, बट बेसिक चीज़ें वही है। सर कल भी गृह मंत्री ने कहा कि मॉक ड्रिल से जान की क्षति कम हो पाई है, ये उसी के संदर्भ में की जा रही है। जी, ये एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से ही आज मॉक ड्रिल हो रहा है। ये एमएचए की गाइडलाइंस हैं कि आज हम मॉक ड्रिल 5 बजे करें, और उसमें हम लोगों ने एक सिमुलेशन हमने किया है। वी हैव सिमुलेटेड एक सिचुएशन क्रिएट किया है कि यहाँ पर आग लगी है, कोलैप्स हो गया है, रेस्क्यू करना है लोगों को। सो हम लोगों ने उस चीज़ को सिमुलेट किया। यहाँ पर मल्टी फंक्शनल और इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन और उनका हाउ दे आर वर्किंग टैंडम, जैसे फायर सर्विसेज हो गया, जैसे मेडिकल सर्विसेज हो गया, रेस्क्यू टीम्स हो गया, तो उसका प्रिपेयर्डनेस आज हमने देखा। और मुझे लगता है जितना ज़्यादा हम ये ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे, दो चीज़ों को इसमें फ़ायदा आएगा। एक तो हमारा जो अपना इंस्टीट्यूशनल सेटअप है वो कितना प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए, बोथ फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स स्किल एंड जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्ट्रूमेंट्स है जो यूज़ होते हैं इसमें, एक तो उनका प्रिपेयर्डनेस। दूसरा एक मैसेजिंग जाती है लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लोग ज़्यादा पैनिक करते हैं कि अलार्म हो गया, क्या हो गया। मुझे लगता है इसमें ये हमें समझाने की ज़रूरत है लोगों को। इन केस ऑफ जब ये सायरन होता है, इसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं, लाइट्स बेसिक प्रोटोकॉल है, लाइट्स बंद रखना, अपना कवर ले लेना जब तक। इसमें डिफरेंट वार्निंग्स होती हैं, वो भी हमने लोगों तक पहुंचाया हुआ है। रेड हो गया, येलो हो गया, डिफरेंट वाइट हो गया, वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। और इसमें पैनिक होने, सबसे पहला चीज़ है कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एंड दीज मॉक ड्रिल जो हम करते हैं इसी चीज़ के लिए करते हैं, ताकि लोगों तक भी एक मैसेज पहुंचाए कि उनको करना क्या है इन सच सिचुएशंस में, ताकि हम लोग ट्रेन हो जाए, हमारा सिस्टम बेटर हो जाए, और हम लोग आगे जाके जब ऐसा कोई सिचुएशन खुदा ना खास्ता आए तो हम ह्यूमन लाइव्स को बचा सके। ये हमारा एक चीज़ है कि 7 और 10 के दरमियान, मई के दरमियान जो सिचुएशन बनी, वॉर लाइक सिचुएशन, इससे क्या कुछ मिला जो एडिशनल इनपुट, आगे अगर कुछ ऐसा होगा तो उसको बेहतर कैसे आप? देखिए हम लोग बिल्ड कर रहे हैं चीज़ों पर। जो लास्ट टाइम जो ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए वो 1971 का था। उसके बाद हम अब आज मतलब कर रहे हैं, पिछली बार जो हुआ मई 7 और 9 के बीच में। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देयर वाज सम लूप होल्स जहाँ हमें लगा, तो उसको हमने बेटर किया। ठीक है, जैसे एयर सायरन्स की बात करें, जितने रुकाए होने चाहिए थे उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमने उसको इन जो ये टाइम मिला हमें, हमने प्रिपेयर्डनेस अपना बेटर कर दिया। कुछ मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल जो कोऑर्डिनेशन था हर किसी चीज़ में, उसको बेहतर किया, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को बेटर किया। तो ये चीज़ें जो हैं हमें सिखाती है आगे जाके दैट वी शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर इट। देयर इज़ नो नीड टू पैनिक फॉर एनी अदर थिंग। जितना हम मॉक ड्रिल करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे डूज एंड डोंट्स को, उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू।